हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज मैं डिस्कस करूंगा इसमें कि IS 212 2014 जो क्या है। भारतीय मानक ब्यूरो ने सिल्वर की प्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। जो चांदी के लिए स्टैंडर्ड है, इसका मुख्य पॉइंट क्या क्या उसको मैं इस वीडियो में हिंदी में डिस्कस करूंगा। तो भारतीय मानक IS 2112 2024 चांदी के लिए और कलाकृतियों के लिए और अधिक विस्तृत विवरण हिंदी में दिया गया, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो हम चांदी की टेस्टिंग करते हैं, जो भी कोई भी टेस्टिंग करते हैं, चांदी की टेस्टिंग है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। तो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो जो इंडिया का मानक स्टैंडर्ड है और वो सारे स्टैंडर्ड बनाता है, उसका नंबर है IS 212 2024। चांदी के गहने और चांदी की कलाकृतियों के टेस्टिंग के लिए यह है। कलाकृतियों के कौन कौन सी प्योरिटी का चांदी इंडिया में बनती है, उसको यह विस्तृत से जानकारी देता है। तो मानक ब्यूरो का पूर्ण विवरण और उद्देश्य, IS का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया था, तो उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो IS 212 2014 IS 212 2014 चांदी के व्यापार और निर्माण के लिए एक आधिकारिक नियम पुस्तिका की तरह है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को यह गारंटी देना है कि उन्होंने चांदी या चांदी की खरीदी जो चांदी खरीदी है वह उस शुद्धता की है जिसका वादा किया गया है, या यह मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जारी किया गया है। यह एक अनिवार्य मानक है, यानी इसका पालन करना जरूरी है। मुख्य धाराओं का विस्तृत विवरण, डिटेल क्लॉज वाइज एक्सप्लेनेशन। धारा क्लॉज वन, इसको यह धारा स्पष्ट करती है कि मानक किन किन वस्तुओं पर लागू होता है। यह मानक चांदी की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, जिसमें शामिल है चांदी के गहने, ज्वेलरी, चांदी की कलाकृतियाँ, आर्टिफैक्ट्स जैसे मूर्तियाँ, डेकोरेटिव आइटम, बर्तन आदि। यह मानक चांदी के बुलियन, सोटा या ईंट और सिक्कों पर भी लागू होता है, लेकिन उनके अलग अलग शुद्धता के नियम हैं। शुद्धता के ग्रेड, क्लॉज फोर, प्योरिटी ग्रेड एंड फाइनल। यह मानक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तय करता है कि चांदी कितने प्रकार की शुद्धता में बाजार में आ सकती है। शुद्धता को भाग प्रति हजार, पार्ट पर थाउजेंड में मापा जाता है। शुद्धता ग्रेड, न्यूनतम शुद्धता, सामान्य नाम और उपयोग, 999 PPT। शुद्ध चांदी, इसका उपयोग मुख्य रूप से सोटा, बुलियन, सिक्के और कुछ विशेष कलाकृतियों के लिए किया जाता है। यह सबसे शुद्ध रूप है चांदी का। 990, यह उच्च शुद्धता वाली चांदी, इसका इस्तेमाल अक्सर पारंपरिक और जड़ाऊ गहनों में किया जाता है, क्योंकि यह शुद्ध चांदी से थोड़ा कठोर होता है। 925, स्टर्लिंग स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं इसको। यह दुनिया भर में गहनों के लिए सबसे आम और लोकप्रिय मानक है। स्टर्लिंग सिल्वर यह दुनिया भर में गहनों के लिए सबसे आम और लोकप्रिय मानक है। यह टिकाऊपन और चमक का सही संतुलन बनता है। जुलाई 2021 के संशोधन का महत्व। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने ये IS 220 में क्या संशोधन किया था। इस संशोधन ने चांदी के लिए हॉलमार्किंग व्यवस्था को और मजबूत बनाया और शुद्धता के इन ग्रेडों को आधिकारिक रूप दिया। अनिवार्य चिन्हांकन क्लॉज 5.5 एंड 6 मार्किंग रिक्वायरमेंट। यह धारा बताती है कि हॉलमार्क के लिए आइटम पर कौन से 4 निशान अनिवार्य रूप से अंकित होने चाहिए। इन चिन्हों को BIS हॉलमार्क कहा जाता है। BIS का प्रतीक चिन्ह BIS लोगो यह दर्शाता है कि उत्पाद BIS के मानकों के अनुरूप है। शुद्धता ग्रेड, पाने चांदी की मुख्य शुद्धता PPT में दर्शाया, जैसे 990, 970, 925, 900, 900, 835 और 800 शुद्धता। ये शुद्धता कोड होती है जिसपे हॉलमार्किंग की जाती है। कौन कौन सी है? 990, 970, 925, 900, 835, 800 वाली शुद्धता आपको हॉलमार्किंग की जाती है। टोटल 6 ग्रेड हैं। हॉलमार्किंग केंद्र का चिन्ह, ASC सेंटर लोगो, जिस BIS मान्यता प्राप्त केंद्र ने उस वस्तु की जांच की और मार्किंग की, उसका चिन्ह, उसका पहचान चिन्ह।
जौहरी निर्माता का पहचान ज्वेलर्स आइडेंटिफाइंग मार्क जौहरी का बीआईएस में पंजीकृत अपना निजी प्रतीक चिन्ह जो उत्पाद की जिम्मेदारी लेता है। सामग्री और परीक्षण मटेरियल एंड टेस्टिंग प्रतिबंधित तत्व मानक में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि चांदी के मिश्र धातु हानिकारक तत्वों से मुक्त हों। जांच का तरीका शुद्धता की जांच के लिए IS 2113 नामक एक अलग मानक है जो परीक्षण की विधि बताता है। हॉलमार्किंग केंद्र एक्सरे फ्लोरेसेंस जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके इस जांच को करते हैं। कानूनी पक्ष और अनुपालन लीगल एस्पेक्ट्स एंड कंप्लायंस बीआईएस अधिनियम 2016 यह मानक इसी अधिनियम से के तहत लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना या अन्य कई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी है चांदी के गहने सामान बेचने वाले पहले विक्रेता निर्माता आयातक थोक व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह उत्पाद को बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त असेंग और हॉलमार्किंग सेंटर पर हॉलमार्क करवाए। उपभोक्ता के लिए सलाह एडवाइस फॉर कंज्यूमर चांदी खरीदते समय हमेशा उपर्युक्त चारों चिन्हों की जांच करें। हमेशा बिल या रसीद लें जिससे गहने का वजन शुद्धता और हॉलमार्किंग चार्ज का स्पष्ट उल्लेख हो। आप बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट www.manakonline.in पर जाकर हॉलमार्क की वैधता को सत्यापित भी कर सकते हैं। क्या आप चांदी की हॉलमार्क की प्रक्रिया के चरणों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या बीआईएस के पंजीकरण कैसे कराएं इसके बारे में जानकारी चाहेंगे? हाँ, चलिए हम आपको चांदी की हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया को एक हर कदम कदम स्टेप पर समझाते हैं। चांदी की हॉलमार्किंग प्रक्रिया चरणबद्ध वितरण जौहरी बीआईएस में पंजीकरण ज्वेलर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले कोई भी जौहरी या जो हॉलमार्क चांदी बेचना चाहता है उसे बीआईएस के पास ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह प्रक्रिया मुफ्त निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद जौहरी को एक विशेष पहचान चिन्ह आइडेंटिफिकेशन मार्क मिलता है जिसे वह अपने सभी हॉलमार्क किए गए उत्पादों पर अंकित करता है। चरण 2 गहने वस्तु को हॉलमार्किंग केंद्र पर भेजना सेंडिंग टू एएस सेंटर जौहरी अपने बनाए हुए चांदी के गहनों या वस्तुओं को बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त असेंगी और हॉलमार्किंग सेंटर पर भेजता है। यह केंद्र स्वतंत्र प्रयोगशालाएं हैं जो बीआईएस के मानकों IS 5820 के अनुसार काम करती हैं। चरण 3 केंद्र पर नमूने की जांच टेस्टिंग एट द सेंटर हॉलमार्किंग केंद्र पर चांदी के नमूने की शुद्धता फाइनेंस की जांच की जाती है। जांच के लिए एक्सरे फ्लोरेसेंस जैसी गैर विनाशकारी नॉन डिस्ट्रक्टिव तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे गहने को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर जरूरी लगे तो शुद्धता का सही जांच के लिए आर्क एशिंग जैसी वैज्ञानिक विधि IS 2113 के अनुसार भी अपनाई जा सकती है जिसे एक छोटा सा नमूना लिया जाता है। चरण 4 हॉलमार्क अंकित करना लेजर मार्किंग जब गहना या वस्तु शुद्धता के मानक 2112-2014 पर खरी उतरती है तो केंद्र उस पर लेजर मार्किंग की मदद से साफ और अस्थायी रूप से 4 अनिवार्य चिन्ह अंकित करता है। बीआईएस लोगो शुद्धता जैसे 925 हॉलमार्किंग केंद्र का चिन्ह जौहरी का चिन्ह। चरण 5 जौहरी को उस वस्तु की वापसी और बिक्री रिटर्न सेल हॉलमार्किंग बाद गहने वस्तु की जौहरी को वापस कर दी जाती है और जौहरी इस हॉलमार्क और प्रमाणित उत्पाद को ग्राहक को बेच सकता है। उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर कंज्यूमर 4 चिन्हों की जांच करें। चारों चिन्हों की जांच करें। खरीदारी करते समय चश्मा लगाकर या मैग्नीफाइंग ग्लास से इन चारों चिन्हों को अवश्य देखें। बिल रसीद जरूरी और गहना खरीदने के बाद आपको उसका बिल का रसीद लेना जरूरी है। हमेशा दुकान से पूरी डिटेल वाली बिल या रसीद लें। बिल पर आइटम का वजन शुद्धता मेकिंग चार्ज और हॉलमार्किंग चार्ज सब कुछ स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ऑनलाइन सत्यापन आप बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट www.manakonline.in पर जाकर हॉलमार्क पर अंकित यूनिक आईडी डालकर उसकी वैधता जांच कर सकते हैं। संदेश होने पर जांच कराएं। अगर आपको खरीदे हुए गहने की शुद्धता पर संदेह है तो आप उसे किसी भी बीआईएस मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग केंद्र पर ले जाकर फिर से जांच करवा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा शुल्क लग सकता है। आपके क्या जानना चाहेंगे? क्या आप निम्नलिखित में किसी विषय पर आप और जानकारी चाहेंगे? विकल्प एक जौहरी बीआईएस में पंजीकरण कैसे कराएं प्रक्रिया और दस्तावेज
विकल्प 2 हॉलमार्किंग केंद्र कैसे खोला जा सकता है, बीआईएस लाइसेंस के लिए आवश्यकताएं क्या है, विकल्प सी सोने IS 147 और चांदी IS 212 के हॉलमार्किंग मानकों में मुख्य अंतर क्या है, कृपया बताएं। मैं आपके चुने हुए विषय पर गहन जानकारी दूंगा। बहुत बढ़िया, चलिए आप हम अपने IS 147 और चांदी के 212 की हॉलमार्किंग मानकों के बीच मुख्य अंतर को विस्तार से समझते हैं। यह समझ जाना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों आवश्यकताएं और निर्देश अलग अलग हैं। सोना IS 1417 मानक चांदी 212 मुख्य अंतरों की तुलना तालिका। पैरामीटर सोना गोल्ड IS 1417 2016 के अकॉर्डिंग किया जाता है, चांदी सिल्वर IS 2112 2014 के अकॉर्डिंग किया जाता है। शुद्धता ग्रेड प्योरिटी 7 ग्रेड है, 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट। इसको 3 पार्ट पर 1000 में 375, 585, 750, 833, 916, 958, 995 प्लस। और सिल्वर टेस्टिंग में क्या 6 ग्रेड है, 990, 970, 925, 835, 800। और इसमें क्या प्योर सिल्वर भी है, प्योर सिल्वर प्योरिटी 999.9 पीपीटी, 999.5 पीपीटी एंड 999.0 पीपीटी। तो सिल्वर में क्या है, टोटल 9 ग्रेड है, 6 ग्रेड 990, 970, 92.935 से इस पर हॉलमार्किंग की जाती है। लेकिन और ये प्योर सिल्वर है 999.9 पीपीटी, 999.5 पीपीटी एंड 999.0 पीपीटी। सबसे आम ग्रेड मोस्ट कॉमन ग्रेड 22 कैरेट भारत में ज्वेलरी की सबसे लोकप्रिय ग्रेड है। 925 स्टेलिंग सिल्वर यह दुनिया भर में ज्वेलरी का मानक है। हॉलमार्क के चिन्ह, इसमें चिन्ह ब्याज का लोगो होता है। शुद्धता इन फाइनेंस पार्ट हॉलमार्किंग सेंटर का HUID। और इसमें चिन्ह 3 ही चिन्ह लगते हैं, अभी नए IS के अकॉर्डिंग क्या है 3 चिन्ह लगते हैं। 3 चिन्हों में पहला ब्याज का लोगो, शुद्धता फाइनेंस, हॉलमार्किंग सेंटर का HUID। प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट कैडमियम, इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम। हालांकि टेस्टिंग मेथड विकास अधीन है। मानक हानिकारक तत्वों से मुक्त होने पर जो विशेष तत्वों की सूची स्पष्ट रूप से अलग नहीं है। परीक्षण मानक एसाइंग स्टैंडर्ड IS 1418 सोने की शुद्धता की जांच के तरीके हैं। IS 212 चांदी की शुद्धता के जांच के तरीके हैं। कंपल्सरी है, हाँ दुनिया शहरों में विशिष्ट कैरेट के गहनों के लिए अनिवार्य है। हाँ चांदी के गहने आर्टिफिशियल के लिए अनिवार्य है। महत्वपूर्ण अंतरों का विस्तृत विश्लेषण। शुद्धता के ग्रेड और उनका महत्व। प्योरिटी ग्रेड है सिग्निफिकेंट। सोने के गहनों में शुद्धता की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, 14 कैरेट 24 कैरेट तक। यह जरूरत और डिजाइन के हिसाब से विकल्प देती है। 24 के 995 प्लस सबसे शुद्ध है, लेकिन नरम होने के कारण ज्वेलरी में कम इस्तेमाल होता है। तो 22 कैरेट का सही संतुलन है। चांदी, चांदी के मुख्य 3 ग्रेड है। 925 स्टर्लिंग सिल्वर सबसे आम है क्योंकि शुद्ध चांदी 999 नरम होती है और गहनों के बनाने के लिए टिकाऊ नहीं होती। 999 का उपयोग अक्सर पारंपरिक घरों में होता है। हॉलमार्किंग सेंटर के चिन्ह में अंतर। डिफरेंस इन हॉलमार्किंग सेंटर मार्क। सोना चांदी के हॉलमार्क पर हॉलमार्किंग सेंटर का 6 अंकों का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID अंकित होता है। चांदी, चांदी के हॉलमार्क पर हॉलमार्किंग सेंटर का प्रतीक सिंबल मार्क अंकित होता है। यह बड़ा अंतर है जिसे पहचानना आसान है। रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन एंड रिस्ट्रिक्शन। सोने ने के मिश्र धातु में कुछ विशेष तत्वों के उपयोग पर स्पष्ट प्रतिबंध है क्योंकि ये तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं या शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। चांदी, चांदी के मानक में मुख्य जोर शुद्धता सुनिश्चित करने पर है, हालांकि प्रवीण तत्वों की सूची सोने से जितनी स्पष्ट और विस्तृत नहीं है। निष्कर्ष कंक्लूजन, जब आप कोई कीमती धातु खरीदें तो यह जानना जरूरी है कि सोने और चांदी की हॉलमार्किंग के नियम अलग अलग हैं। सोना खरीदे तो 91622 के हॉलमार्क देखें और हॉलमार्किंग सेंटर के 6 अंकी HUID नंबर की जांच जरूर करें। चांदी खरीदो तो 925 स्ट्रिंग सिल्वर का हॉलमार्क देखें और हॉलमार्किंग सेंटर के प्रतीक चिन्ह को पहचानें। इन छोटे छोटे अंतरों को जानने पर पहचानने से आप एक सजग और सुरक्षित उपभोक्ता बन सकते हैं। हम एक जौहरी BIS में पंजीकरण कैसे कराएं, उसकी पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों को विस्तृत से समझते हैं।
जौहरी के लिए ब्याज का पंजीकरण प्रक्रिया। जौहरी के लिए ब्याज पंजीकरण प्रक्रिया चरण। आवेदन कर सकता है। एलिजिबिलिटी। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो चांदी के गहने वस्तुएं बेचती है, सेल थोक भी देती है, होलसेल या स्टॉक करती है, वह ब्याज पंजीकरण लेने के लिए आवेदन कर सकती है। इसमें निर्माता, आयातक, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता, रिटेलर सभी शामिल हैं। आवेदन कहाँ और कैसे करें? एप्लीकेशन प्रोसेस, माध्यम, प्लेटफॉर्म। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको ब्याज की आधिकारिक वेबसाइट www.manakonline पर जाना है। शुल्क फी। जौहरी के पंजीकरण के कोई शुल्क फी नहीं है। यह ब्याज द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली एक मुफ्त सेवा है। चरण की पंजीकरण की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन। वेबसाइट पर जाएं और न्यू ज्वेलर रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। आवेदन फॉर्म भरें, सभी जरूरी जानकारी डालें जैसे व्यवसाय का नाम, पता, संचालक का नाम, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल, व्यवसाय का प्रकार, निर्माता, विक्रेता। दस्तावेज अपलोड करें। डॉक्यूमेंट अपलोड। नीचे दी गई सारी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। पहचान चिन्ह, सेलेक्ट आइडेंटिफायर मार्क। आपका अपना एक अनूठा प्रतीक चिन्ह, यूनिक सिंबल मार्क चुनना होगा जो आपके साथ सभी हॉलमार्क किए गए उत्पादों पर अंकित होगा। यह आपकी पहचान है। आवेदन जमा। सभी जानकारी भरने पर दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन जमा कर दें। पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी प्राप्त करें। ब्याज आपके आवेदन की जांच करेगा और सब कुछ ठीक होने पर आपको एक अनिवार्य पंजीकरण प्रमाण पत्र, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। व्यवसाय का प्रमाण पत्र, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, दुकान का बिजली का बिल, किराया समझौता यदि किराए पर है, यस, दुकान का बिजली का बिल, किराया समझौता यदि किराए पर है, या संपत्ति कर दी रसीद। पहचान पर आइडेंटिटी प्रूफ, व्यवसाय के मालिक, संचालक, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। व्यवसाय प्रमाण, बिजनेस प्रूफ, एम एमएसएमई उद्योग सर्टिफिकेट अगर आप हो तो बहुत अच्छा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, फर्म का व्यापार लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस यदि उपलब्ध हो। पहचान चिन्ह का प्रमाण, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मार्क, आपके द्वारा चुने गए प्रतीक चिन्ह का एक साफ स्क्रैच ईमेल। पंजीकरण के बाद की जिम्मेदारी है। पोस्ट रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार पंजीकृत करने के बाद जौहरी को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बनती हैं। हॉलमार्किंग करवाना। बेचे जाने वाले सभी चांदी और सोने के गहनों वस्तुओं को ब्याज मान्यता प्राप्त रखेंगे। हॉलमार्किंग केंद्र पर भेजकर हॉलमार्क करवाना अनिवार्य है। मासिक रिटर्न का दाखिल करना। हर महीने की 10 तारीख तक ब्याज पोर्टल पर एक मासिक रिटर्न दाखिल करना होता है। इसमें बताना होता है कि पिछले महीने कितने आइटम हॉलमार्क करवाए गए और कितने बेचे गए। रिकॉर्ड रखना। हॉलमार्क किए गए सामान की खरीद, बिक्री और पूरा रिकॉर्ड लिखा जोखा कम से कम 5 साल तक सुरक्षित रखना जरूरी है। ब्याज निरीक्षक के लिए सहयोग करना। ब्याज के अधिकारी कभी कभी अपनी प्रस्थान पर निरीक्षण कर सकते हैं, उन्हें पूरा सहयोग देना जरूरी है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, क्या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता? नहीं। जवाब नहीं। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है। क्या एक जौहरी एक से अधिक पंजीकरण हो सकते हैं? जवाब नहीं। एक जौहरी एक व्यवसायिक इकाई के लिए केवल एक पंजीकरण होगा, पहले कि उसकी एक से ज़्यादा दुकानें हो। हालांकि अलग अलग व्यवसायिक इकाइयों जैसे अलग अलग जीएसटीएन के लिए अलग अलग पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण की तैयारी, वैधता कितनी है? जवाब, एक बार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र आजीवन लाइफ टाइम वैध रहता है जब तक कि ब्याज आय से रद्द न किया जाए। अगर जौहरी ने पंजीकरण नहीं कराया तो क्या होगा? जवाब, अधिनियम 2060 के तहत बिना पंजीकरण के हॉलमार्क आभूषण बेचना एक दंडनीय अपराध है, जिस पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या आप हॉलमार्किंग सेंटर खोलना ऑप्शन बी की आवश्यकताओं के बारे में भी जानना चाहेंगे? हाँ। अब अब हम ब्याज मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर, ऐसे ही हॉलमार्क सेंटर खोलने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यकताएं और लागत को विस्तार से समझते हैं। यह एक तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया है जिसके लिए गंभीर तैयारी की जरूरत होती है। हॉलमार्किंग सेंटर क्या करता है? यह एक बीआई द्वारा मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज
BIS बलत्रा हॉलमार्क सेंटर एसेइंग सेंटर की पूरी प्रक्रिया आवश्यकताओं को लागत के विस्तार से समझते हैं। यह एक तकनीकी कानूनी प्रक्रिया है जिसके लिए गंभीर तैयारी की जरूरत होती है। हॉलमार्किंग सेंटर क्या करता है? यह एक BIS द्वारा मान्यता प्राप्त रिकग्नाइज्ड प्रयोगशाला है जिसके दो मुख्य काम है। असेइंग, जौहरियों द्वारा भेजे गए सोने या चांदी के गहनों वस्तुओं की शुद्धता का वैज्ञानिक परीक्षण करना। दूसरा हॉलमार्किंग, परीक्षण के बाद मानक पर खरे उतरने वाले उत्पाद पर लेजर मशीन से BIS हॉलमार्क को अंकित करना। सेंटर खोलने के लिए आवश्यक शर्तें। एलिजिबिलिटी क्या है? व्यवसायिक इकाई का प्रकार, टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी, कोई भी पंजीकृत कानूनी इकाई, रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी आवेदन कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकमात्र स्वामित्व, कोऑपरेटिव ट्रस्ट, ये सारी कंपनियां हॉलमार्क सेंटर खोल सकती हैं। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, भौतिक स्थान, फिजिकल प्रीमाइसेस, एक उचित स्थान पर स्थायी प्रयोगशाला होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र, प्रयोगशाला में अलग अलग कार्यों के लिए विशेष क्षेत्र होने जैसे नमूना प्राप्ति, भंडारण क्षेत्र, नमूना तैयारी क्षेत्र, रासायनिक यंत्रीय परीक्षण केंद्र, हॉलमार्किंग, लेजर मार्किंग क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र। मानव संसाधन, मैन पावर रिक्वायरमेंट, अशेयर, यह सबसे महत्वपूर्ण पद है। अशेयर के पास न्यूनतम 3 वर्ष का प्रोसेसिंग अनुभव होना चाहिए और BIS द्वारा आयोजित असेइंग प्रवीणता परीक्षा प्रोफिशिएंसी टेस्ट उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक कर्मचारी, अशेयर की सहायता के लिए तकनीशियन और सहायक कर्मचारी होने चाहिए। उपकरण, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंटर के पास निम्नलिखित आधुनिक उपकरण का होना आवश्यक है। एक्सरे फ्लोरेसेंस मशीन, गैर विनाशकारी शुद्धता परीक्षण के लिए, लेजर मार्किंग मशीन, हॉलमार्क अंकित करने के लिए, क्यूपेल और मफल फर्नेस, पारंपरिक आर्क असेइंग के लिए की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, हाई प्रिसीजन सटीक वजन मापने के लिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, BIS पोर्टल की कनेक्टिविटी के लिए। आवेदन प्रक्रिया और दस्ता, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट, चरण दर चरण प्रक्रिया। BIS पोर्टल पर जाएं, www.मानक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, न्यू ANC सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवेदन करें, फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें, सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड कर नीचे दिए गए मुफ्त शुल्क जमा करें। BIS द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क और मान्यता शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें। BIS की ऑडिट टीम का निरीक्षण, BIS की एक टीम आपके प्रस्तावित सेंटर का ऑनलाइन निरीक्षण ऑडिट करेगी। वे सभी उपकरण, बुनियादी ढांचा और कर्मियों की जांच करेंगे। मान्यता प्राप्त करना, निरीक्षण सफल होने के बाद BIS आपके सेंटर की एक विशेष पहचान पर आइडेंटिटी मार्क का साथ मान्यता प्रदान कर देगा। जरूरी दस्तावेज, व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, स्थान या पता प्रमाण और किराया समझौता, मालिक हक, अशेयर का शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्र, BIS प्रवीणता परीक्षण उत्तीर्ण होने का प्रमाण, सभी मशीनों उपकरणों की खरीद की इनवाइस और कैलिब्रेशन रिपोर्ट, स्थान को लेआउट प्लान, लागत का अनुमान, एस्टिमेटेड कॉस्ट। हॉलमार्किंग सेंटर खोलना एक भारी हैवी इन्वेस्टमेंट वाला व्यवसाय है और मोटा अनुमान इस प्रकार है। विवरण, अनुमत लागत रुपए, एक्सरे और फ्लोरेसेंस 15 से 28 लाख तक, लेजर मार्किंग मशीन 5 से 15 लाख तक, अन्य उपकरण 5 से 10 लाख तक। आवेदन शुल्क 1,06,200 से लेकर 2 लाख रुपए लगभग। मासिक खर्च रुपया 50,000 से 1 लाख, बिजली वेतन आदि 1.5 लाख रुपए। कुल प्रारंभिक निवेश 55 लाख से 70 लाख रुपए का इसमें निवेश होता है। महत्वपूर्ण बिंदु और चुनौतियाँ, तकनीकी दक्षता, ऐसे और का तकनीकी रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। गलत रिपोर्ट देने पर BIS सेंटर को मान्यता रद्द कर सकती है। निष्पक्षता, सेंटर को पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से काम करना होगा। यह जौहरी और उपभोक्ता दोनों के प्रति जिम्मेदारी है। BIS के नियमों को सख्ती से पालन, BIS समय समय पर निरीक्षण और ऑडिट करती रहती है। सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रतिस्पर्धा, इस व्यवसाय में प्रवेश के लिए उच्च पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद यह स्थिर और सामान्यजनक व्यवसाय मॉडल हो सकता है। यह क्या आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज या लगातार लागत के किसी विशेष पहलू पर आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।